तो हम केतु और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। अलग अलग भाव में केतु और शनि की युति जब आपके चार्ट में होती है तो आपको रिजल्ट क्या क्या मिलते हैं। इस वीडियो में अंतिम भाव यानी 12वें भाव के बारे में जानेंगे कि अगर केतु और शनि 12वें भाव में स्थित हैं तो इनके क्या परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। देखिए, केतु और शनि जिस प्रकार की ये युति है उस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको ये 12वें भाव में होने से ही मिलते हैं सबसे ज़्यादा। अब केतु और शनि की जो युति बनती है ये 18 साल में एक बार अवश्य बनती है। शनि का एक राशि में गोचर 2.5 साल तक रहता है, जबकि केतु और राहु दोनों का गोचर 1.5 साल तक रहता है। तो ये 18 साल का जो राहु केतु का जो भ्रमण होगा उसमें कहीं ना कहीं शनि उनको जरूर गोचर में मिलेगा। तो शनि का जो ट्रांजिट होता है वो 30 साल का होता है सारी 12 राशियों में, लेकिन 18 साल में कहीं ना कहीं अवश्य शनि और केतु की युति हो जाती है। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पे परिणाम क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए, 12वां भाव आपके लॉसेस को दर्शाता है। आपका हॉस्पिटल का घर है तो आपका अगर कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है या आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं या आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी इशू है, आपका स्वास्थ्य संबंधी इशू के लिए कितना खर्चा हुआ है, ये सब 12वां भाव दिखाता है। और 12वां भाव हमारी लाइफ की एंडिंग को भी दिखाता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये 12वां भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केतु और शनि की 12वें भाव में युति होने की वजह से आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आपको बहुत सारे पारलौकिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई देवी देवता के दर्शन होना सपने में, या आपको आगे की घटनाओं का बहुत जल्दी पता लग जाना। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो जिस प्रकार का ये कंजक्शन है, केतु और शनि का जो कंजक्शन विरक्ति देता है, साधु संत वाली प्रवृत्ति देता है और इंसान जो भौतिक दुनिया से बहुत जल्दी विरक्त हो जाता है, ऐसा ये आपको बना देता है। तो ये 12वें भाव में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और शनि जिस भाव का भी आपकी कुंडली में स्वामी है, जिन 2 भावों का ये स्वामी बन के यहाँ बैठा हुआ है, तो उन भावों से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए आपको एक तो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उन भावों से रिलेटेड चीज़ों में बहुत सारा आपको लॉस होगा। हार्डवर्क ज़्यादा करके आपको उन चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वैसे भी हार्डवर्क को दिखाते और फिर ये बैठे भी 12वें भाव में हैं। इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं। इवन आप काफ़ी सारे विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा में आप अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा करेंगे और वहाँ पर अपना कोई भी संदेश भी आप दे सकते हैं, कोई भी धार्मिक उपदेश दे सकते हैं आप। तो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ ये कंजक्शन इशारा करता है। अब यहाँ पे जो शनि है, शनि जिन जिन भावों के स्वामी होके यहाँ बैठे हुए हैं, उन भावों से रिलेटेड चीज़ों को आप इस भाव से प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो भाव आपके धन से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके खर्चे, आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लाइफ में। तो ऐसी कंडीशन में आपको फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अपने करियर में सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। साथ ही 12वां भाव आपका बेडरूम को दिखाता है। बेडरूम को दिखाने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। हो सकता है कि जातक का अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, या वो एकदम से डिटेच हो गया अपने पार्टनर से। साथ ही साथ अगर आप कोई इलीगल काम करते हो और मान लीजिए कोई और क्रूर ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे, तो फिर आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल सकता है। तो केतु और शनि की जो युति है ये अक्सर आपको हेल्थ के इश्यूज देती रहेगी बार बार, और बार बार आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसके अलावा जातक का फाइनेंशियल कंडीशन को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फाइनेंशियल कंडीशन में आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा भी रहे तो भी आपके मन में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं रहेगी उन पैसों को यूज़ करने की या उन पैसों को एंजॉय करने की। साथ ही साथ आपको ऐसे लॉसेस देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के आपको हानि धन से संबंधित देखने को मिलेगी जिसको आप कभी कभी सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको कंटिन्यू कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते हैं जो बिल्कुल यूनिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जातकों को अगर चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में तो काफ़ी डरावनी स्थिति बन सकती है उनकी लाइफ में, और वो काफ़ी बार सपने में डरते होंगे। ऐसा होता होगा आपके साथ भी। अब शनि की जो दृष्टि पड़ती है यहाँ पे वो 2nd हाउस पे पड़ती है, तो आपको आंखों से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सेविंग नहीं हो पाती, बार बार आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन सेविंग का इशू आपको रहता ही रहता है।
साथ में आपके कोई ना कोई खर्चा निकल ही जाएगा, भले ही आप कितना भी हार्डवर्क कर लें, कितना भी पैसे बचाने की कोशिश कर लें। तो ऐसी कंडीशन में आपको आवश्यकता है एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन होने के साथ साथ उस पैसे को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने खर्चों को कम से कम रखें या कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। इसके अलावा ये जो कंजक्शन है वो आपको शुरुआत में लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क देता है और स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती। बाद में आगे चलकर आप सब कुछ छोड़कर मोहमाया को त्याग कर आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं। आप काफ़ी पूजा पाठ करने लगते हैं, काफ़ी इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। तो इस प्रकार का जातक एक साधु संत के समान हो सकता है और वो हो सकता है कि मिड लाइफ से भी ऐसी स्थिति को दिखा सकता है। अब जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वो क्योंकि सेकंड हाउस पे तो पड़ी रही, तो आपकी वाणी से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही शनि छठे घर को देख रहे होते हैं जहाँ पे राहु होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है अपने जीवन में। हालांकि वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में काम बहुत आता है, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा या ऐसे कुछ लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान हार जाता है। तो ये जो कंडीशन है कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ऐसे नकारात्मक विचार भी देगी या ऐसे कुछ इश्यूज देगी जहां पर आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस जरूर करेंगे। साथ ही अगर आपका किसी के साथ पैसे का लेन देन हो तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए इस प्रकार के कंजक्शन में। फिर शनि यहाँ से देखता है नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को जब शनि देख रहा होता है तो ऐसे में वो आपके 30-35 तक भाग्य का साथ नहीं मिलने देता ढंग से। फादर के साथ भी आपको बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। हालांकि आपको स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलती है इस दृष्टि की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भाग्य को जगाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और वो हार्डवर्क आप नहीं करेंगे। वो हार्डवर्क करने से पहले ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो वो जातक जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है स्पिरिचुअलिटी के मामले में, तो इस प्रकार के जातक इस कंजक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब शनि यहाँ पे है तो शनि आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि कैसी स्थिति में है। अगर यहाँ पे केतु अग्नि तत्व राशियों में हुआ तो केतु मजबूत हो जाएगा। जितना ज़्यादा आपका केतु मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। अब देखिए केतु वैसे तो हमारे जो पास्ट लाइफ के हमारे जो कर्माज हैं, जो हमारे चीज़ें, जो हमारी इच्छाएं फुलफिल हो चुकी हैं उनको केतु दिखाता है। लेकिन यहाँ शनि के साथ आने की वजह से हो सकता है कि कुछ कर्माज आपके अभी भी पेंडिंग रह चुके हैं, कुछ कर्माज ऐसे हैं जिनको आपने पेंडिंग छोड़ दिया, अब आपको वो कर्माज पूर्ण करने हैं, वो काम अब आपको पूरे करने होंगे इस जीवन में। तो यहाँ पर केतु और शनि होते हुए भी आपको काफ़ी हार्डवर्क इसलिए करना पड़ता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो केतु और शनि का कॉम्बिनेशन है, ये जो कंजक्शन है, वो काफ़ी बार आपको हार्ट करेगा लाइफ में, काफ़ी बार आपको ऑब्स्टेकल्स देगा, लेकिन फिर भी आप हारेंगे नहीं, आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो नाइन्थ हाउस को जब भी ये शनि देख रहे होते हैं, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क लगेगा, कंटिन्यू आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जो गुरुजन होंगे उनसे भी कभी कभी मतभेद हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। साथ ही आपको फॉरेन सेटलमेंट में या फॉरेन जाने में बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। साथ ही साथ शनि का यहाँ पे होना आपको एक इस भाव से रिलेटेड चीज़ों में मान्यता जल्दी प्रदान कर सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो लोग आपको बहुत जल्दी फॉलो करेंगे, लोग आपकी बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। फिर शनि का इस भाव में स्थित होना केतु के साथ, ये कहीं ना कहीं एक सडन ऐसा राइज दिखाता है लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जिसमें आप काफ़ी सडनली ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हैं। तो इस प्रकार से ये जो केतु और शनि का कंजक्शन है वो काम करता है। अब ये 12वां भाव आपके बेडरूम को दिखाता है। 12वें भाव में इस प्रकार का कंजक्शन होने की वजह से शादी के बाद एक समय बाद जातक की लाइफ साधु संत जैसे हो जाती है, तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर यहाँ पर जातक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर भी नहीं पाता, अगर उसको एडजस्ट भी करना होता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता लाइफ को, और वो हमेशा एक डिटेचमेंट वाली फीलिंग फील करता रहता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं जब भी केतु और शनि आपके 12वें भाव में स्थित हों।